चलिए देखिए, ये है आपका चैप्टर 18 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में जो टॉपिक आपका चलने वाला है वो है बार ग्राफ। कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ। चलिए काम करते हैं, ग्राफ वाला पेपर ही निकाल लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार। चलिए एक बार ग्राफ मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए, मैं उसी में आपको सब कुछ समझा दूंगा। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपके पास एक टेबल बना करके दी हुई है जिसमें सब्जेक्ट और नंबर ऑफ टीचर्स लिखा हुआ है। एक तरफ है सब्जेक्ट और एक तरफ है नंबर ऑफ टीचर्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सब्जेक्ट में आपके पास जैसे पहला एक सब्जेक्ट है हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ, चौथा सब्जेक्ट ड्राइंग बताया है और पांचवा है साइंस। तो हिंदी के 6 टीचर हैं, इंग्लिश के 8, मैथ के 10, ड्राइंग के 4 टीचर, साइंस के 15 टीचर, 15 टीचर। ठीक है, ये टेबल बना करके आपको दी हुई है। आपको इसका बार ग्राफ बनाना है। तो जब हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों, उसमें 2 लाइनों का ध्यान रखते हैं। कौन कौन सी? एक लाइन नीचे की तरफ रहेगी और एक लाइन इधर रहेगी। ठीक है, जो नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन बोला कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन का ही दूसरा नाम है एक्स एक्सिस। और ये वाली लाइन होती है वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का दूसरा नाम है वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को 0 कंसीडर करते हैं। यहां पर जो भी नंबर शुरू होगा वो 0 से शुरू होगा। एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको दिख रही है बिल्कुल नीचे लेटी हुई, और एक सीधी जो खड़ी वाली लाइन है उससे वर्टिकल लाइन कहेंगे। उसी का दूसरा नाम वाई एक्सिस भी है। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम है एक्स एक्सिस। तो आपको बता दें, जो नेम होते हैं, जैसे सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं, ये हमें बनाने होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और जो नंबर्स दिए होते हैं कोई, वो हमें बनाने होते हैं वाई एक्सिस पर। तो हमें देखना क्या है कि हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन है इसके अंदर। कोई बताएगा सबसे बड़ा नंबर कितना है? 15। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ा नंबर 15 है तो जब हम यहाँ पर कुछ लाइनें बनाएंगे या कुछ नंबर्स लेंगे तो इतना होना चाहिए कि हमारा 15 नंबर तक इसके अंदर आ जाए। 15 से छोटा नंबर तक नहीं, मतलब लास्ट का जो नंबर होगा या तो वो 15 हो या 15 से बड़ा होना चाहिए, 15 से छोटा नहीं, क्योंकि हमें 15 तक तो पहुंचाना ही होगा। इसलिए यहाँ कम से कम 15 या मोर देन 15 होना चाहिए। इधर 15 हो या 15 से बड़ा नंबर होना चाहिए। और बाकी ये जो आपके पास दिख रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये सब नीचे बनेंगे। और जब भी ये बनेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी के 6 है तो ये 6 तक ऊपर उठेगा, वहां पर जाकर के इस प्रकार से बनेगा। इंग्लिश के 8 है तो 8 तक जाएगा, और मैथ के 10 है तो 10 तक जाएगा। तो क्या चीज का ध्यान देना है? एक,
जब आप ये कॉलम बनाएंगे, इसे बार ग्राफ बोलते हैं, बार भी बोलते हैं, तो जब ये आप बार्स बनाएंगे, ये बार है, ये भी बार है और ये भी बार है, ठीक है, ये बार्स कहलाते हैं, सारे के सारे बार्स हैं सारे। तो ये जो बार्स है, ये बार सेम मोटाई के होने चाहिए, यानी इनकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो बराबर होनी चाहिए, सेम थिकनेस। पहली बात क्या कि बार्स must be of same thickness। कोई बच्चा बताएगा ये थिकनेस क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा थिकनेस क्या है? जो मैंने वर्ड लिखा है, थिकनेस का मतलब क्या है? हाँ जी, मोटाई। कि जो भी हम बार्स बनाएंगे वो बराबर मोटाई के होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये वाला बार जो हमने बनाया ये मोटा और अगला वाला जो हमने बनाया वो इतना पतला सा बना दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। सारे जितने भी एक बार जितना मोटाई का एक बार बनाएंगे, सारे उतने ही मोटाई के बनने चाहिए आगे तक। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है कि गैप, जो गैप होता है, जैसे कि हमने इसके बीच में गैप लिया, ये एक गैप ये आ गया, फिर दूसरा गैप ये आ गया, ऐसे तीसरा गैप आ गया, तो गैप भी क्या होने चाहिए? गैप मस्ट बी सेम। जो गैप है वो भी बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। हर बार एक कॉलम के बाद जब दूसरा कॉलम बनाओगे तो जितना गैप आपने शुरू में लिया है, हर बार उतना ही गैप लेना है, ठीक है। समान दूरी पर ही उनको बनाना है। गैप मस्ट बी सेम। तीसरा पॉइंट, यहां पर जब हम ये जो लाइनें लगाएंगे, इन्हें इंटरवल्स बोलेंगे या फिर जो भी इन्होंने बोला है, तो हमें शुरू से लेके एंड तक जो गैप होगा यहाँ पर इंटरनल, यानी हम ये कह सकते हैं ऑन वाई एक्सिस पर नंबर मस्ट बी ऑफ सेम इंटरवल। अब बात बेटा क्या सेम इंटरवल का मतलब ये है, जैसे आप बताए टेबल्स तो आप सबको आता है, 5 का टेबल, 4 का टेबल, 3 का टेबल, सबको टेबल्स आते हैं। आप उन टेबल्स में एक पैटर्न देखते हो कि एक नंबर के बाद जब दूसरा नंबर आता है तो उससे अगला वाला नंबर भी उतनी ही गैप के बाद आता है। जैसे कि मैं आपके लिए 4 का टेबल बताता हूँ। 4 के बाद क्या आता है? 4 बन जाएगा, 4 2 जा 8 आता है, तो 4 2 जा 8 जब हम कर रहे हैं तो 4 के बाद 8 आने के लिए 4 नंबर का गैप आ गया ना, काउंटिंग। फिर 4 3 जा क्या आता है? 12 आता है, फिर से 4 नंबर का गैप आ गया, 4 4 जा 16 आता है, फिर से 4 नंबर का गैप आया। इसका मतलब हर बार गैप क्या आ रहा है? उन नंबर्स में बराबर बराबर आ रहा है, तभी वो टेबल की तरह आगे बढ़ रहा है। थोड़ा भी नंबर कम या ज्यादा हो जाए तो वो टेबल नहीं रह पाएगा ना। और हमें क्या करना है, वाई एक्सिस पर जो भी नंबर हम गैप लेंगे वो गैप हमेशा ना सेम रहना चाहिए। इंटरवल कैसा रहना चाहिए इनके बीच का? सेम, ठीक है। बोलो बेटा। हाँ बेटा, ये सब पेंसिल से बनेगा, ये जो ग्राफ बनेगा सब पेंसिल से बनेगा। अभी पहले मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। चौथी बात, स्केल मस्ट बी डिफाइंड। और जो बीच का जो स्केल है, ये जो आप एक एक का गैप जो ले रहे हैं, ये जो गैप यहाँ पर बनाएंगे वो गैप आपको बताना होगा
कि एक एक का गैप में आप कितने नंबर्स को ले रहे हैं। अब ये जो चौथी बात है, ये आपको सिर्फ मेरे बोल देने से समझ में नहीं आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ, सवाल करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये सवाल मैंने अब नीचे की तरफ ले लिया, यहाँ बना लेते इस सवाल। अब सब बच्चे ध्यान देना कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये तो सबसे बड़ा नंबर है 15। अगर हम यहाँ पर 2 का गैप ले लें, 2 का गैप ले लें, तो 2 के गैप में 16 तक ले जाएंगे, 8 नंबर आएंगे। तो आप बनाते हैं रे लिया, यहाँ से इस प्रकार से बनाएंगे, दूसरी नीचे बनेगी। दिख रहा है बेटा? अब हम यहाँ पर एक गैप ले रहे हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ से लिया है, जो ग्राफ पेपर पे अगर आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। कितना हो गया ये? 2 के बाद फिर 2 का गैप लेंगे तो 4, फिर 6, 8, 10। नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने बड़े नंबर हैं और कितने छोटे नंबर हैं। हम उसी हिसाब से अपने नंबरों को बदलेंगे। जैसे ये 15 था, तो अगर हम 2 का टेबल यहाँ तक पहुंचाएंगे तो 16 तक आ रहा है मेरा, तो मेरे 15 इसी के अंदर कवर हो जाएंगे ना। मेरा 15 जो नंबर है, जो हमें दिया हुआ है, वो तो इसी के अंदर आ जाएगा ना, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। अब वो नहीं जाएगा ना। समझ में आया बात? क्योंकि ये 15 था, तो हमने 2 का टेबल लगा के 16 तक कर लिया, ये 0 है। अब हम शुरू करते हैं पहला वाला। पहला कौन सा था सब्जेक्ट? हिंदी का। हिंदी का कहां से कहां तक जाना चाहिए? हिंदी के 6 तक। चलिए मैं इसमें एक टेबल वो निकालता हूँ, रेक्टेंगल। तो मेरे को यहाँ तक लाना है। पहला मैंने ले लिया, ये हो गया पहला, ठीक है। पहला रेक्टेंगल कहां तक पहुंचाया? 6 तक। दूसरा कहां तक जाएगा? तो देखो, एक के बाद जब दूसरा बनाओगे तो उसमें जो गैप है, वो गैप हमने चलिए इतना गैप ले लिया शुरू में, ठीक है। दिख रहा है आपको गैप? जितना गैप यहाँ से इनके बीच में लिया है, उतना ही गैप दोबारा होना चाहिए, सेम गैप, जब आप और बनाओगे तो। ये 6 हो गया, 6 पर पहुंचाया, ये 8 पर पहुंचाया। तीसरा कितने पर है? 10 पर। जो तीसरा है, थर्ड है, वो 10 है ना। 10 हो गया। उसके बाद फोर्थ कितना है? 4 पर। बेटा अगर आपके घर में बात हो रही है या कोई आवाज कर रहा है, तो आप माइक ऑन मत करना। ये 4 पर हो गया। और 15 कहाँ आएगा? 14 और 16 के बीच में ना। तो हम अपना 15 इनके बीच से बनाएंगे, यहाँ। ठीक है, बताइए किसको समझ में नहीं आया? और ये बहुत बड़ा बन गया था, इसलिए हम इसको, ये एक्स्ट्रा वाले को यहाँ से हटा देते हैं।
लिखने की ही जरूरत है। ओके, अब हम इनके नाम लिखेंगे जो जो मैंने आपको बताया था। पहले तो आपने ये देख लिया, देखो पहले तो आपने देख लिया कि इनके बीच का गैप हर बार बराबर है, बराबर बराबर है ना। एक कॉलम के से दूसरा कॉलम जितनी दूर है पहली बार, हर बार उतनी ही दूर बनाना है। और फिर एक दूसरी बात की, जो ये कॉलम की जो मोटाई है हर बार सेम है ना, कोई ऐसा तो नहीं है पतला हो और कोई ज्यादा मोटा बनाया हो, ऐसा है क्या? नहीं है। और ये जो नंबर थे, ये नंबर हमने किसके अकॉर्डिंग लगाए थे? ये लगाए थे नंबर ऑफ टीचर्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टीचर्स। और नीचे कौन थे? नीचे ये क्या है सारे हमारे, ये हमारा हिंदी था, हिंदी के बाद क्या था? इंग्लिश। नेक्स्ट क्या था? मैथ, फिर ड्राइंग, देन साइंस। तो ये सब क्या था? ये थे सब्जेक्ट। ओके, हाँ बोलो बेटा। सॉरी, क्या कह रहे हैं? आपने बनाया है क्या? अभी देख के बताता हूँ। तो अभी इसमें और क्या क्या बातें हैं, अब आते हैं यहाँ पे। ये जो आप एक गैप जो लिया है यहाँ से यहाँ तक का, हर एक के बीच में कितना गैप है जरा बता सकता है कोई? हर बार कितने का गैप चल रहा है यहाँ पर वाई एक्सिस पर? कितने का बेटा? नहीं, बॉक्सेस में कितने नंबर का गैप चल रहा है? ये जो हमने एक के बाद डैश लगाया है, कितने कितने नंबर के बाद? देखो मैं बताता हूँ। इसमें हम यहाँ पे बनाएंगे, पहले बोलेंगे स्केल। स्केल में वन यूनिट जो आपने यहाँ पर लिया है वो लिए हैं 2 टीचर्स। हर बार दो दो का ही तो गैप है, दो 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 का गैप है ना। यहाँ पर जो एक एक बॉक्स का जो गैप लिया गया है, यहाँ पर जो एक एक बॉक्स का गैप लिया है उसमें दो दो टीचर की काउंटिंग के साथ लिया है ना। क्लियर? तो नंबर ऑफ टीचर, सॉरी टीचर्स इस तरफ हैं और सब्जेक्ट नीचे की तरफ हमने दिए हैं, यहाँ से ही जाते हैं। ये है आपका फर्स्ट बार ग्राफ, ठीक है। अभी एक बच्चा दिखाना चाह रहा था, दिखाइए बेटा कौन सा था? नाम बताइए अपना। एक बच्चा कह रहा था कौन? एक सेकंड हम देख लेते हैं बेटा, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया मुझे। थोड़ा पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे। कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा बेटा। ये कब किया था आपने? ये आपने किया कब था? आज से पहले किया था? ओके ओके ओके। लेकिन अभी मुझे दिखाई नहीं दिया बेटा, कैमरे की क्लियरिटी की वजह से। हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ दिखा और बिल्कुल सही दिखा है मुझे। सही है बेटा।
ठीक है, आप सब्जेक्ट के नाम इसके अंदर भी लिख सकते थे कॉलम के। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो टेबल बनाई है उसमें है कुछ व्हीकल्स हैं, ठीक है, और द नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क इन सिटी ग्राउंड। कोई सिटी ग्राउंड था, वहां पर कौन सी गाड़ी कितनी पार्क की गई है। जैसे साइकिल 40 हैं जो पार्क की गई हैं, मोटर बाइक 65 है पार्क की हुई है, बस 70 खड़ी है वहां पे, ट्रक 45 है, स्कूटी 90 है 90 है, और कार 50 है, ट्रैक्टर 30 है वहां पे पार्क किए हुए। तो एक तरफ से व्हीकल्स दिए हुए, ठीक है, और नंबर ऑफ व्हीकल्स इधर हो जाएंगे, नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो जैसे कि पहला व्हीकल है साइकिल, दूसरा मोटर बाइक, थर्ड वन इज बस, फोर्थ इज ट्रक, फिफ्थ वन इज स्कूटी, सिक्स्थ वन इज कार, एंड देन लास्ट वन इज ट्रैक्टर। तो साइकिल कितनी है वहां पर 40, मोटर बाइक 65 पार्क की गई है, बस 70 है पार्क हो रखी है, ट्रक 45 है, स्कूटी 90 है, कार 50 और ट्रैक्टर 30 ये पार्क किए गए। अब इसमें हम नंबर देखेंगे बेटा। नंबर सबसे बड़ा क्या है 90 है ना, 90 है, तो हम यहाँ पर 10 का गैप ले सकते हैं, 10 10 10 10 का गैप ले सकते हैं, है ना। तो हमारे काम हो सकता है, तो बना दो। बोलो बेटा। एक में बेटा, पहले हम इसे बना लेते हैं, देखते हैं हमारे इसमें 10 10 के गैप से कितना आता है। तो 10 का गैप ले सकते हैं हम, और इधर दूसरा वाला नीचे भी तो हमें बनाने हैं, तो नीचे का भी लेना है। तो पहला यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 और हमारा यहाँ 90 तक काम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ शुरू में पहला 0 होता है। पहला वाला जो बनेगा वो कितने पे जाएगा 40 पर, तो 40 हमारा यहाँ पर है, तो हमने 40 का कॉलम बना दिया। दूसरा वाला हमारा 65 हम 60 और 70 के बीच में बनाएंगे, है ना, ये हमारा 65। थर्ड वन इज 70, तो ये रहा हमारा 70। फोर्थ वन इज 45, 40 और 50 के बीच में बनेगा 45। और फिर उसके बाद हमारा कौन सा है 90 हमारा यहाँ से लिया है बेटा, 10-10 का गैप लिया है ना। वहां पे तो 2-2 का गैप लिया था, यहाँ 10-10 का गैप लिया, क्योंकि ये नंबर बड़े थे, तो 2-2 के गैप से तो फिर हमें बहुत सारे डैश लगा लगा के बहुत लंबी लाइन बनानी पड़ती, तो यहाँ हमने 10-10 का गैप ले लिया। कार 50 और लास्ट कौन सा है 30।
तो ये जो गाड़ियों के नाम हैं, आप चाहें तो इनके अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल यहाँ हो गया, मोटर बाइक यहाँ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है इनके अंदर आ जाएगा तो इनके अंदर भी लिख दीजिए। बस, ट्रक, इसके बाद है जैसे स्कूटी, कार, और लास्ट में ट्रैक्टर, है ना। सबके नाम आ गए ना अच्छे से। और इनके ऊपर नंबर हमें लिख देने चाहिए, जैसे कि ये 40 था, ये 65 था, ये 70 था, ये 45 है, ये 90 है, ये आपका 50 है, और ये आपके लिए 30। ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि या वाई एक्सिस पे जो था हमारा, ये क्या था, इसको क्या नाम देंगे हम, ये देंगे हम नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स, है ना। और नीचे सिर्फ व्हीकल कि कौन सी गाड़ियां हैं, ठीक है। ये इस तरफ, सॉरी, तो ये हम इधर एरो की तरफ बता सकते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल हम जो बता रहे हैं। अब हम इसमें स्केल बताएंगे, स्केल बताना था ना, स्केल रह गया। तो 1 यूनिट में एक एक का जो गैप लिया है वो क्या है, 10 व्हीकल, है ना। 10 गाड़ियों का गैप लिया है, हर एक के अंदर 10-10 गाड़ी का गैप लिया है ना। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में कि जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में नंबर कौन सा लेंगे। इसमें कितना है, थर्ड वाले में सबसे बड़ा है 205, है ना। 205 है तो कौन सा गैप लेना चाहिए, शुरुआत तो 0 से करेंगे। 50 का भी लेंगे तो भी अच्छा रहेगा बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं, 50 का गैप भी कर सकते हैं, 50 का ले सकते हैं, 40 का गैप भी ले सकते हैं, 40 के गैप से भी आप आगे जा सकते हैं। आप 40 का भी ले सकते हैं, और कोई 50 का लेना चाहे 50 का भी ले सकता है। और देखिए आप गैप कौन कौन से ले सकते हैं, आप यहाँ पर गैप 30 का भी ले सकते हैं, 30, 60, 90, है ना। 30, 60 और 90 फिर कितना आएगा, 120, 150, 180 और 210, इसी में खत्म हो जाएगा सारा, नहीं हो जाएगा। आप 30 के अलावा 40 का भी ले सकते हैं, 40, 80, हाँ 50 का भी ले सकते हैं, लेकिन 50 में फिर 4-5 ही नंबर बन पाएंगे ना बेटा, 4-5 ही लाइन बनेगी, कम 100 का मत लेना, 100 में 2-3 का ही बनेगा। 100 का देखो होता क्या, सुन लो मेरी बात, आपके पास यहाँ पर करीब कम से कम 7-8 तो बनने चाहिए, 6-7 या 8 बनने चाहिए यहाँ पे। अगर आप 100 का गैप लोगे तो 2 बन पाएंगे बस, वहां पे 2, 100, 200 और 300, बस इतने में खत्म हो जाएगी। तो 100 वाला गैप नहीं लेना है, मेरी बात समझ में आ रही है। ये जो आप डैश लगाते हैं ये आपके 6-7 या 8 तक होने चाहिए, कम से कम 6-7-8 के आसपास होने चाहिए। अगर आपने देखो 30 का लिया तो 7 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बने हैं ना। 40 का लोगे तो कितना बनेगा, कितना बने, 6 तो बनेंगे, 6 बने ना। तो 50 का भी मत लेना, 50 वाले में से 4 बनेंगे,
या तो 30 का लो या 40 का लो या 35 का गैप भी ले सकते हो, आपकी मर्जी हो तो 35 का गैप भी, नहीं तो उससे भी कम 25 का भी गैप ले सकते हैं। ठीक है, किसका बेटा? देखो अगर आपने 50 का लिया तो देखो क्या होगा, 50, 100, 150, 200 और यहीं पे 250, यही तो 5 पे ही खत्म हो गया। 5 पे मत जाना, 5 से ज्यादा होने चाहिए, कम से कम 6 तो होना ही चाहिए। ठीक है, हाँ तो 30 का ले सकते हो, 20 यहाँ 30 का भी ले सकते हो, 25 का भी गैप चला सकते हो, आप चाहो तो 20 का गैप भी चला सकते हो। क्लियर? तो ये जो मैंने 6, 7, 8 बोले ये हैं, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, कम से कम इतने गैप तो होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो जाएंगे तो भी चल जाएंगे। ठीक है, 20-20 का गैप भी ले सकते हो, 25 का भी ले सकते हो, 30 का गैप भी ले सकते हो, 40 का भी गैप ले सकते हो। ये इनमें से जो आपका मन करे वो वाला गैप ले लीजिएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, डू योरसेल्फ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लें जरा उसको। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो बेटा, बार ग्राफ तो आप बना लेना, लेकिन जो इनके क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो देते हैं। चलो, पहला वाला कहता है ऑन विच डे द सेल ऑफ आइसक्रीम वाज मैक्सिमम। कौन से दिन सबसे ज्यादा आइसक्रीम बिकी? वो है वेडनेसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, बी वाले में क्या पूछा है कि सबसे कम आइसक्रीम कौन से दिन बिकी? सैटरडे। हाउ मेनी आइसक्रीम वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितनी आइसक्रीम बिकी? 500 आइसक्रीम। ठीक है, डी वाले में हाउ मेनी आइसक्रीम वर सोल्ड ड्यूरिंग द वीक। पूरे वीक में कितनी बिकी? हमें इन सबको फिर प्लस करना पड़ेगा। पूरे वीक में कितनी बिक गई ये तो हमें अब प्लस करने के बाद ही पता चलेगा। कितना बनेगा ये? 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 to 14, 14 and 6, 2000, मतलब 20, 2000, 2050 आइसक्रीम। कितनी आइसक्रीम बिकी थी? तो ये हमने कर दिया। बाकी आप इसका बार ग्राफ खुद बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर का बार ग्राफ, डू योरसेल्फ बार ग्राफ। हाँ बेटा, उसी प्रकार से क्वेश्चन 5 का भी बार ग्राफ आप ही बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5 भी कॉपी में बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का भी देख लीजिए जल्दी से, उसका भी सॉल्व कर देते हैं। ABCD। विच मंथ हैड द हैवीएस्ट रेनफॉल। कौन से महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई? बोलिए। इसमें जुलाई मंथ में। ओके, उसके बाद हाउ मच इट रेन इन अगस्त। अगस्त में कितनी बारिश हुई? 35 सेंटीमीटर। देखो उसके बिल्कुल रेंज जहाँ पे लिखा हुआ है वहां सेंटीमीटर भी लिखा है ना, तो 35 क्या है? सेंटीमीटर में। विच मंथ हैड द लीस्ट रेनफॉल। कौन से महीने में सबसे कम बारिश हुई? जनवरी में।
और लास्ट है आपका हाउ मच मोर रेन हैड जुलाई देन जून। जुलाई में जून से कितनी ज्यादा हुई है? तो हमें क्या करना है? जुलाई माइनस जून यानी 50 माइनस 45 यानी 5 सेंटीमीटर ज्यादा हुई है ना। हो गया। तो आपका जो आज का होमवर्क है, कंप्लीट एक्सरसाइज 18.1 इन फेयर नोटबुक। ठीक है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि ड्रॉ बार ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे बना के उसे निकाल के कॉपी में पेस्ट कर लेना विद पेंसिल, और पेंसिल से बनाना है। ध्यान रहे, ग्राफ पेपर, एक ग्राफ नोटबुक आती है वो ले लेना, उससे बना के उसका पेपर अपनी फेयर नोटबुक में चिपका लेना। हाँ बेटा, बिल्कुल 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 ग्रीन कलर में। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे आप ये। ठीक है, ध्यान रहे ग्राफ पेपर पर ही बनाना है। ओके बेटा, अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।